हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर के आए हैं, जिसमें आज के लिए आज का हमारा एपिसोड नंबर हुआ 8 नंबर का। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 8 है। और जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें सारे क्वेश्चन हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं अच्छे से कि लेखपाल का एग्जाम आने वाला है। हम उसी की तैयारी में ये लगे हुए हैं। चलिए बात करेंगे आज का। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा आमों का उत्पादक राज्य कौन सा है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि बिहार, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र, या फिर मध्य उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। और देखिए बात करेंगे कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के जो मलियावालाबाद है, मलिहावादा, जो मलियावाद है, इसमें आपको मलिहाबाद में दशहरी आम, और बात कर लेते हैं बनारस। बनारस बनारस में लंगड़ा आम। लंगड़ा आम ये विश्व प्रसिद्ध है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है ये। आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद में दशहरी आम और बनारस में लंगड़ा आम विश्व प्रसिद्ध है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। बताइए कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि महुआ में, अलीगंज में, या फिर बाबूगढ़ में, या फिर सुखरूबाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है, ये है हमारा ऑप्शन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बाबूगढ़। देखिए ये बाबूगढ़ कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में ये पड़ता है। और देखिए एक बात करते हैं, भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा झांसी में। कहाँ है ये? झांसी में ये स्थित है। बात कर लेते हैं ये पान की, कि पान अनुसंधान केंद्र कहाँ? महोबा। ये कहाँ है? महोबा। कहाँ है ये? महोबा। पान महोबा में आता है। और ये देखिए हथकरघा, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और देखिए लिखने के लिए जगह नहीं रहती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया गया या कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया गया, यानी कि जो सिंचाई होती है जिस तरीके से, जैसे कि हम बोरिंग कराते हैं, बोरिंग के वगैरह जो होते हैं उनको नलकूप ही बोला जाता है। जैसे कि दिया गया है कि मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, या फिर प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये कहाँ पर की गई थी। देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताना है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया कि बेतवा नदी, रिहंद, या फिर सोन, यमुना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए बाण सागर परियोजना, ये हमारी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा सोन, सोन नदी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी पर। सोन नदी पर ये स्थित है। एक आता हमारा माता टीला बांध, ये कहाँ पर किस नदी पर है। माता टीला बांध, माता टीला बांध, माता टीला बांध, ये हमारा बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। और देखिए एक आता हमारा माता टीला बांध और एक आता हमारा राजघाट बांध, राजघाट बांध, ये भी हमारा बेतवा नदी पर ही स्थित है। और एक आता देखिए हम बात कर लेते हैं रिहंद नदी की, गोविंद सागर बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये हमारा कहाँ स्थित है। ये हमारा रिहंद नदी पर स्थित है। देखिए आप देखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये कहाँ पर है, रिहंद नदी पर स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि लाख बहोसी अभयारण्य डॉट 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 में स्थित है। बताइएगा कि लाख बहोसी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए ये थोड़े से ऑप्शन इधर उधर हो गए थे, इसलिए मैंने आपको काट दिया। ये कन्नौज यहाँ पर था, मैंने अभी यहाँ पर कर दिया इस ऑप्शन की जगह। चलिएगा बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कहाँ पर स्थित है ये, कन्नौज में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें डी। देखिए इसकी स्थापना भी कब हुई थी, यही बस बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ये जो अभयारण्य है, ये जितने भी अभयारण्य है हमारे, उन सब में सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ा कैसा है, सबसे बड़ा अभयारण्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें कि कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास कौन सी है। बताइएगा कि जो कच्चे माल बनाते हैं और उसके लिए कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त घास होती है, महत्वपूर्ण घास होती है, वो कौन सी है, ये आपको बताना। जैसे कि दिया गया इसमें सवाई, मूंग, बांस, या फिर अगला क्या है इसमें ऑप्शन टेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर देना है। बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बांस, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बांस कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये यूरेनियम निकलता है, पाया जाता है, वो कहाँ पर है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कि झांसी में, हमीरपुर में, मिर्जापुर में, ललितपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर पाया जाता है यूरेनियम। देखिए यूरेनियम पाया जाता है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। देखिए कुछ अन्य खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक आता है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट भी कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा पाया जाता है ललितपुर में। एक आता है हमारा बॉक्साइट, बॉक्साइट, ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा ललितपुर में पाया जाता है। एक आता है लौह अयस्क, लौह अयस्क, ये भी हमारा ललितपुर में ही पाया जाता है, लौह अयस्क ललितपुर में। एक आता हमारा डायस्पॉट,
डाई स्पॉट ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा ललितपुर में पाया जाता है। ये कुछ खनिज हैं जो हमारे यूरेनियम ललितपुर में, रॉक फास्फेट ललितपुर में, बॉक्साइट ललितपुर, लोह अयस्क ललितपुर, ग्रेनाइट ललितपुर और डाइस्पॉट ये कहाँ पर, ये भी हमारे ललितपुर में पाए जाते हैं। ये कुछ खनिज हैं जिनको आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, सारे के सारे ललितपुर में ही पाए जाते हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माता टीला विद्युत गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताएंगे कि माता टीला विद्युत गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जैसे कि दिया गया है कि बेतवा, काली, रिहंद, शारदा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किस नदी पर स्थित है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। कहाँ पर स्थित है ये, बेतवा नदी पर स्थित है। की स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर है, ये हमारा ललितपुर में। कहाँ पर है ये, ललितपुर। ये कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में ये स्थित है। एक आता रामगंगा बांध परियोजना। रामगंगा बांध परियोजना की बात करेंगे फिर रामगंगा बांध परियोजना ये हमारा किस नदी पर स्थित है, ये हमारा रामगंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी पर स्थित है। चलिए फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। बताएंगे ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। देखिए ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना ये हमारे स्थित है। जैसे कि ऑप्शन दिया है कि बरेली में या फिर मिर्जापुर में, रायबरेली या फिर इनमें अगला ऑप्शन दिया गया इसमें हमारा सोनभद्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये हमारा कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा बताइएगा कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्थित हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। कहाँ पर स्थित है ये, रायबरेली में ये स्थित है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। देखिए यह परियोजना 1500 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है। 1500 मेगावाट की क्षमता वाली ये परियोजना है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि उत्तर प्रदेश के किस या फिर कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि आगरा, इटावा, कानपुर, सीतापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर होगा हमारा सी, कानपुर के। कानपुर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर को। और बात करेंगे कुछ इसके बारे में कानपुर के। देखिए कानपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर। कानपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। चलिए बात करेंगे अब कुछ और, जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। बताएंगे उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जैसे कि आपके सामने बताएंगे, आंसर दिए गए कि मथुरा, नरोरा, सिंगरौली, अलीगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा स्थित है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। कहाँ पर स्थित है, नरोरा। नरोरा कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है बुलंदशहर में।
कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। नरोदा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। बात कर लेते हैं इसके वर्ष की, किस वर्ष ये हुआ था? 1991। 1991 तो ये इसका परिचालन वर्ष है 1991। एक आता हमारा गेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। गेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र या फिर स्टेशन, गेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, यहाँ को कर लेते हैं बात। गेगा गेगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, स्टेशन या फिर केंद्र, ये हमारा कहाँ पर स्थित है? देखिए ये हमारा स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्थापना इसकी हुई थी 2000 में। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। एक आता तारापुर परमाणु बिजली घर, तारापुर परमाणु बिजली घर, बताएंगे तारापुर, तारापुर परमाणु परमाणु बिजली बिजली घर, इसकी बात करेंगे। ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा है महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। एक आता हमारा काकरापार ताप विद्युत परियोजना, काकरापार ताप विद्युत परियोजना या फिर काकरापार ताप परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये हमारा कहाँ स्थित है? काकरापार। इसकी भी बात करेंगे काकरापार की। एक आता हमारा काकरापार, काकरापार परमाणु, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा गुजरात में। ये हमारा कहाँ है? गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसकी स्थापना हुई थी 1993। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उनमें कि भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी, बताएंगे। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी 1911 में, 1912 या 1913, 1914 या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे कब शुरू की गई थी। देखिए ये शुरू की गई थी, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में 18 फरवरी 1911 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। चलिए और देखिए कहाँ से शुरू किया गया था। ये शुरू हुई थी हमारी इलाहाबाद से, नैनी, इलाहाबाद के जो नैनी है वहां से, यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से, नैनी से इसको शुरू किया गया। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक 2011 तक वृद्धि हुई है। ये आपको बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। इसमें दिया गया कि 11.45% या फिर 14.54% या फिर 13.545% या फिर 14.54% या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कितनी वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 तक, कितनी वृद्धि हुई थी, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई थी। देखिए इसमें जो वृद्धि हुई थी हमारी, वो वृद्धि हुई थी, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। औसत साक्षरता दर कितनी हुई थी हमारी? 11.45%, ये इसमें साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी। और देखिए सर्वाधिक जो वृद्धि है हमारी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औसत साक्षरता दर वाला जिला हमारा कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक या फिर सबसे अधिक जो साक्षरता दर है में सर्वाधिक साक्षरता दर
ये किस जिले में है? ये है हमारी गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में। ये आपको याद रखना कितनी है? 80.12%, 80.12% इसमें साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर में। और देखिए सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम क्या है? श्रावस्ती में। सबसे कम ये कहाँ पर है? श्रावस्ती। श्रावस्ती यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 46.74, 46.74%, 46.74%। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? बताएंगे किसकी न्यूनतम जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन दिया गया है कि चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा महोबा। महोबा की न्यूनतम जनसंख्या। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, महोबा के बाद आता है हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा महोबा, और दूसरे पर हमारा आ जाएगा इसमें चित्रकूट, और तीसरे पर हमारा आ जाएगा इसमें हमीरपुर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर क्रम से आएगा तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये इसको आपका क्रम है, इनको याद रखना है, ये न्यूनतम क्रम है इनका। और देखिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व। बताइएगा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 829 व्यक्ति रहते हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी, यानी कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसकी मंजूरी के। जैसे कि दिया गया है कि सांसद की अनुपस्थिति में, या फिर राज्यपाल की, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर मंत्रियों की विशेष समिति के। बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल की अनुमति के बिना इसको स्थापित नहीं किया जा सकता धन विधेयक। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि दिया गया आपको निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया कि 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह आरंभ है। बताएंगे जैसे कि इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित की डेट दे रखी है कि किस डेट को कहाँ पर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया कि लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरू हुई थी, झांसी में 11 जून को, मेरठ में 10 मई को, और बैरकपुर में 29 मार्च को। बताइएगा इसमें आंसर क्या है। देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। ये 11 मई को शुरू नहीं हुई थी। झांसी में जो शुरू हुई थी वो हुई थी जून 1857 को, जून 1857 को शुरू हुई थी जून में। मई में ये शुरू नहीं हुई थी, ये हुई थी जून में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कराया। बताएंगे कि नौरोज को किसने आरंभ कराया था। जैसे कि दिया गया बलबन ने, या फिर इल्तुतमिश ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसने इसको शुरू करा था।
देखिए ये शुरू कराया था, ये कराया था, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें ये कराया था बलवन ने, ऑप्शन इसमें ये इसमें राइट आंसर आएगा, बलवन ने इसको कराया था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। बताएंगे कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था। ये ऑप्शन दिया गया है कि 1856, 1854, 55 या फिर 52 में। बताएंगे इसका विलय कब हुआ था। देखिए ये जो इसको विलय किया गया था, ये विलय किया गया था 1856 में। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, 1856 ईस्वी में इसको अवध को विलय किया गया था। उस शासन के आधार पर, उस शासन के आधार पर इसको विलय किया गया था, उस शासन के आधार पर। उस शासन के आधार पर इसको विलय किया गया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको बताना है इसमें कि बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था। बताएंगे कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि जालौन में, मेरठ, बागपत या फिर बुलंदशहर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस आंसर का, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, और आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा लगा, प्लीज ये भी आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।